9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि आपने इनको प्रूव करना है कि ये लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल हैं। ये लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, ये बराबर हमने प्रूव करना है जी ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी के। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर राइट साइड के इक्वल लेंगे। ये है जी ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बांध। और अब ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, पीछे क्वेश्चन नंबर हमने जो 6 है उसके अंदर पढ़ा है। और दरमियान में क्या आ जाएगा, ये यूनियन यहाँ दरमियान में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका यूनियन आ जाएगा। तो अब देखें, जब ए इंटरसेक्शन ए हम लेंगे, मीन किसी सेट का अपने आप के साथ ही इंटरसेक्शन लिया जाए, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसमें इस सारे को हल करने से आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। और यूनियन आगे क्या लिखा हुआ है जी, ए इंटरसेक्शन बी। यही हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड है। ये हमने प्रूव करना था। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखें जी, क्या दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है, तो लिखा हुआ है कि ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल है किसके जी, ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हल करके आंसर किसके इक्वल लाएंगे, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम गौर करें, अगर हम यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर लें, ये ब्रैकेट के अंदर बस यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें, तो ये बन जाएगा ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन ए के। देखिए कम्यूटेटिव क्या होता है, जगह तब्दील कर दें, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, हम जानते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए के। तो मैंने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख दिया, बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, क्या होगा, ए का हम यूनियन लेंगे किसके साथ, बी के साथ, यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी। और अब क्या होगा, अब इसी ए का हम यूनियन लेंगे किसके साथ, इस ए के साथ, यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन ए। और ये दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। अब गौर करें जी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब ए का हमने ए के साथ यूनियन लेना है, तो मैंने पहले ये बात की है, ए का हम जब ए से यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। जब ए किसी भी सेट का अपने साथ यूनियन लिया जाए तो वही सेट जवाब है, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड में ए पहले आ रहा है, ए इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अब दोबारा फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव क्या होता है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इनकी जगह तब्दील भी कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ, बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ, हम यहाँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये अप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा क्या जी, कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बेशक अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो क्या हुआ, ए का यूनियन लिया बी के साथ, ये लिखा,
फिर इसी ए का यूनियन लेंगे, ए के साथ ये लिख दिया और दरमियान में इंटरसेक्शन है तो ये लगा दी। अब ए यूनियन बी सेम एज इट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के, ये देखिए किसी भी साइड का अपने साथ यूनियन लिया जाए ए के बराबर। फिर यहाँ दोबारा फिर हमने क्या कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया, ये ए इधर आ गया और ये वाला ए यूनियन बी इस साइड पे आ। आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने ये पहले कर लिया है, बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वही है। अगर किसी बंदे को समझना है ये क्वेश्चन तो वो मतलब जो है 9th क्लास की प्ले लिस्ट में जाके 3.3 में एक्सरसाइज जो है हमारी उसमें जाके ये क्वेश्चन समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने पहले कर लिया है डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर 13 हम चलो कर देते हैं, ये एक क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो जाएगा काम। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है क्या जी, जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, फिर एम एंड एन आर कांस्टेंट। वो कहता है कि एम और एन क्या है जी, कांस्टेंट है। अच्छा, फिर वो हमें क्या बताता है, वो कहता है जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 वो किसके इक्वल है जी, 20 के इक्वल है। और बताता है कि जी ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है जी, 5। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। अब देखिए हमें जी ऑफ 4 भी मालूम करना है और जी ऑफ 0 भी मालूम करना है। तो ये जी ऑफ एक्स दिया हुआ, तो पहले हम क्या मालूम करते हैं, जी ऑफ, ये भी हमने पहले कर लिया लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि ये रिवाइज हो जाए, ये पिछले क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे ये सारे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 भी सेम इसी तरह। जी ऑफ 4 क्या हो जाएगा, यहाँ बस हम एक्स की जगह क्या देखिए, हमने एक्स का क्या रिप्लेस कर दिया, 4। यहाँ हो जाएगा एम इंटू 4 का क्या हो जाएगा, स्केयर, प्लस एन सेम एज इट, ये हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 एम हो जाएगा प्लस एन, ये हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ 4। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी ये 4, ये ये भी जी ऑफ 4 है, ये देखें ये भी जी ऑफ 4 है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी क्या है, जी ऑफ 4 है, ये वाली और ये वाली, इनमें इनका हम कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 का कंपैरिजन करेंगे। 2 देखें क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये जी ऑफ 4 के बराबर है, ये भी जी ऑफ 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड ये वाली और ये दोनों में बराबर है, तो राइट साइड क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 16m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 20 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जी ऑफ 0 मालूम करेंगे, ये वाला जी ऑफ 0, यहाँ लिखेंगे जी ऑफ 0, तो जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, वहां पे हमने एक्स की क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, यहाँ पर एक्स की क्या पुट कर देना है, 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एक्स की जगह 0 उसका स्क्वायर प्लस एन। जब इसको हम मल्टीप्लाई, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस n, तो इसका मतलब g ऑफ 0 जो है वो हमारे पास आ गया है n के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। अब आप गौर करें, ये भी g ऑफ 0 है, ये वाला जो हमें दिया हुआ है g ऑफ 0 है, और जो हमने मालूम किया है वो भी क्या है जी, g ऑफ 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 का क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 5, बाय कंपैरिजन
इक्वेशन 3 एंड 5 इनका कंपैरिजन। देखें यहाँ पे n है, ये n इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड क्या है जी, इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड क्या है जी 5, ये 5 खड़ा। देखिए इधर भी g ऑफ 0 है, उधर भी g ऑफ 0 है, यहाँ पे देखें g ऑफ 0 है, इसका मतलब ये है कि ये 5 इक्वल हो जाएगा किसके, n के। n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब ये जो n की वैल्यू आई है, ये n की जो वैल्यू आई है, ये हम क्या करते हैं, ये n की वैल्यू जो 5 आई है ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर a के अंदर, या n की जगह जब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन a, इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। इक्वेशन ए क्या है जी, देखिए इक्वेशन ए क्या है, वो लिखी हुई ये वाली ए है, ये वाली इक्वेशन ए क्या है जी 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। n की जगह क्या लगा देंगे, ये 5 लगा देंगे, ये बन जाएगा 16m प्लस n की जगह क्या लगाया 5 इज इक्वल टू 20। अब बाकी यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16m इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 5, ये प्लस का 5 जो है ये इधर आके क्या हो गया माइनस, यहाँ आ जाएगा 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15 के इक्वल। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15 बाय ये जो 16 m के साथ मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये m की वैल्यू आ गई और हमारे पास n की वैल्यू क्या है 5, ये n की और ये n की वैल्यू।